2 अगस्त को मूल निवासी संघ उमरिया राज्यपाल के नाम कलेक्टर उमरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया पीके वर्मा के द्वारा वन्यजीव प्राणी शिकार का अनदेखी करना और दैनिक मजदूरों को अधिकारों का शोषण और कार्यरत मजदूरों से असंवैधानिक कृत्य कराए जाना और गैर कानूनी प्रक्रिया में फंसाए रखने के विरुद्ध मूल निवासी संघ द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपा और श्रमिकों की आवाज को उठाने वाले मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रीतम कोल को फर्जी मुकदमे में फंसाया और मजदूरों के हक अधिकार को रौंदे जाने के खिलाफ संबंधित ज्ञापन में जानकारी दी गई तथा मुकदमे को वापस लिए जाने के लिए जोरदार अपील की गई है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच स्थापित कर उप संचालक पीके वर्मा प्रीति द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण का पालन किए जाने की अपील की। हाँ मैडम बताइए, आप किस लिए आए हैं यहाँ? आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं क्योंकि जो हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम कोल जी हैं तो वो डीडी कार्यालय श्रमिकों की समस्या को लेकर ऑफिस आए हुए थे और जो कौन से डीडी कार्यालय, कौन है वहाँ पे वो? संचालक पीके वर्मा। अच्छा जी, तो वहाँ पे श्रमिकों की समस्याओं को लेकर आए थे और जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो भी कृत्य किया जा रहा है रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्डों के द्वारा, तो उसकी जांच मतलब उन्हें समस्याओं को बताने के लिए आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ जांच कीजिए। बस हो गया वो। फिर सब चीज़ क्या होता है वहाँ, शिकार वगैरह होता है? जी, वहाँ शिकार करवाया जाता है और क्या बोलते हैं वो टाइगरों को शिकार करवा के उसे उन्हें खाने के लिए दिया जाता है और जो भी उनके पैसे वैसे आते हैं तो वो वहाँ यही सब घोटाला चलता है, यही सब। तो उन्होंने क्या किया फिर? तो उन्होंने ये सब चीज़ें डीडी साहब के सामने आकर अपनी बातें बताई कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डीडी साहब ने उनकी सारी समस्याओं को सुना, उसके बाद फिर बोले ठीक है, फिर ये चले गए, ये सब कुछ ठीक था। उसके बाद दूसरे दिन पता चलता है कि जिला अध्यक्ष प्रीतम कोल जी के ऊपर प्रीति द्विवेदी के द्वारा, जो कि भ्रष्ट महिला हैं, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि प्रीति द्विवेदी को इन्होंने जिला अध्यक्ष जी ने मारपीट धक्का मुक्की किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा झूठा मुकदमा क्यों दायर किया गया है। जब उसको धक्का मुक्की देकर उसको अंदर घुसे हैं तो डीडी साहब इतने आराम से बैठकर बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने फिर बाद में एफआईआर क्यों दर्ज करवाया? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम कोल जी हैं तो उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसे जल्द निरस्त किया जाए और प्रीति द्विवेदी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। क्यों, उनने ऐसा क्या कर दिया प्रीति द्विवेदी? उन्होंने कुछ लोग जो अंदर चले गए थे और कुछ महिलाएं बाहर थीं, तो उन्होंने पानी मांगा प्रीति द्विवेदी से कि हमें पानी पीना है। तो प्रीति द्विवेदी के द्वारा कहा गया कि हम बच्चों को पानी नहीं पिलाएंगे। तो उन्होंने लिखित शिकायत दी है थाना कोतवाली? उन्होंने लिखित शिकायत भी टाइगर रिजर्व की शिकायत द्वारा कोई भी तो सामने कार्यालय है, वहाँ पे आप ये देंगे अपन। अच्छा, द्वारा ऐसा कराया जाता है तो उन्होंने अपने संगठन के साथियों को बताया कि यह जो कार्य है ये ऐसा कराया जा रहा है और हमारे कुछ साथियों को इस तरह के कार्य करा के उन्हें ही मुलजिम बनाकर जेल में डाला गया। तो ऐसी घटना और दोबारा घटित ना हो, इसलिए उच्च अधिकारी से इस संबंध में चर्चा किया जा रहा था कि महोदय इस तरह का जो कृत्य हो रहा है उससे हमारे दैनिक मजदूर भाइयों का जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको गलत तरीके से फंसाया जाकर जेल भेज दिया जाता है। तो उस बात को पहुँचाने के लिए इधर उप संचालक हैं, उनके पास गए कि यह एक गंभीर विषय है। हमारे गरीब साथी जिनके पास खाने को नहीं है, वो दैनिक मजदूरी में काम कर रहा है, अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो गलत है, इसको रोका जाए और वन्य जीवों का शिकार ना किया जाकर जो आप लोग बाउचर में पाड़ ओड़ का मांस बाघों को खिलाने को दिखाते हो, वो हकीकत में मतलब वही कृत्य करो। तो यह बात उनको खराब लगा और अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो पीके वर्मा जी हैं उप संचालक, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी प्रीति द्विवेदी जो भ्रष्ट है तो उनके माध्यम से जो संगठन या जो जिलाध्यक्ष हमारे प्रीतम को इस बात को गंभीरता से लेकर उनसे चर्चा करने गए तो उनके ऊपर ही मुकदमा कायम करा दिया गया। तो ये इस तरह का कृत्य जो है यह निंदनीय है, गलत है
ऐसे कृत्यों से क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था को भंग किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। और अभी यहाँ पहुँचे अभी हम लोगों ने हमारे सभी साथियों ने जाकर श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है और दूसरी कॉपी आदरणीय